मुजफ्फरनगर के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 स्थित जसवंतपुरी केवलपुरी में सरकारी तालाब के ओवरफ्लो होने से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। लगातार बारिश के बाद तालाब का पानी गलियों और मकानों में घुस जाता है, जिससे क्षेत्र के लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से तालाब की सफाई नहीं कराई गई और उस पर अवैध कब्जों के कारण जल निकासी बाधित हो गई है। कई बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। क्षेत्रवासियों के अनुसार बारिश के दौरान गलियों और घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। हालात इतने खराब है कि लोगों को अपने घरों में रहने तक में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जलभराव के कारण करीब 20 से 25 मकानों की दीवारें में दरारें आ चुकी हैं और कई घरों में फर्श भी कई इंच नीचे धंस गए हैं। लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इमरान इमरान जी कहाँ रहते हैं आप? ये इसमें जसवंतपुरी में जसवंतपुरी। क्या हुआ आपके घर में? ये बारिश यहाँ पानी भर गया था, कम से कम 4-4 फुट। अच्छा, 4-4 फुट पानी के भरने के बाद ये सारे मकानों में त्रेड़ आके बैठ गए। क्या कारण है पानी भरने का? पानी भरने का जो तालाब है, तालाब फुल हो रहा है, इसमें कूड़ा पड़ा भरा ज़्यादा हो रहा। जहाँ ज़्यादा अवैध घेर रखी लोगों ने, जो फुल हो रहा, पानी की निकासी नहीं हो पा रही इसमें। कितने दिन तक पानी भरा रहा आपको? ये 15 दिन लो भरा रहा जी। उसकी वजह से आपका मकान ये सबके बैठ गए जी, हमारे नहीं, सबके बैठ गए। यहाँ कितने मकान लगे? जहाँ से होंगे सोइया मकान जी, सब कैसी हो रही है। एक आधा बच रहा हो कोई नहीं, सबका त्रेड़ आ रही। अच्छा जी, चेयरमैन भी आई थी चेयरमैन आई थी, वो 15-20 दिन पहले, आई थी जब ये आई थी। कुछ उससे राहत थी। बस उन्होंने ट्रैक्टर लगवाया था यहाँ से पहले, जो जिधर ट्रैक्टर लग रहा है वे ट्रैक्टर लगने नहीं दे रहे, सफाई होने नहीं दे रहे लोग बाग, पानी का इसकी निकासी होने नहीं दे रहे लोग बाग। अवैध पानी आ रहा जो ऊपर से, उसे नहीं बंद होने दे रहा कोई। गली का ही तो पानी आना चाहिए, अवैध पानी आ रहा ऊपर तक का, सरवट तक का, यहाँ साकेत का, इधर का मल्लूपुरा का पानी आ रहा, सब इधर सरवट का पानी आ रहा। इसी तालाब में यार। इसी तालाब में सब ढाली धरी कर रखा, कम से कम 5-6 फुट गहराई का रखी यहाँ पे। इधर यही था रखा सारा पानी, इसी गली पे, एक गली पे। खतरा का खतरा बना हुआ है। खतरा तो ये मकान गिरने का खतरा जी, और क्या। ये देखो सब त्रेड़ आई मकान सब। तो देखो कितना ऊंचा बना हुआ, अंदर जाके देखो मकान की हालत। अच्छा जी, है तो खतरा मौत के कगार पर जूझ रहे यहाँ मकान गिरने वाले लोगों के सबकी। स्थानीय निवासी इमरान ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के दौरान 4 फीट तक पानी भर गया था, जिससे उनके मकान में दरारें आ गई और भवन भी बैठने लगा है। उन्होंने बताया कि तालाब में कूड़ा कचरा जमा होने और सफाई न होने के कारण पानी ओवरफ्लो होकर मोहल्ले में भर जाता है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों के विरोध के कारण भी तालाब की सफाई नहीं हो पा रही। क्या नाम है आपका? अमनपाल, जसवंतपुरी का। 3 दिन लो बच्चे खाट पे चढ़े, पूरी गली में पानी भर जा जी। रोटी भी नहीं बनी थी 3 दिन लो। अधिकारी आवे, हमने नक्का लगा दिया था, इधर वालों ने पुलिस वालों को बुला लिया था, जबकि वो नाली ऊंची कर रखी, हमारी नीची पड़ी। और मान लो चलो रोड ही बन जा, हम सूलियत तो कर लेंगे, लेकिन हम ये चाह रहे 2 जगह पानी पड़ जाएगा तो हमारी गली एक गिल्ली गली पड़ रही, बस एक गिल्ली गली में पूरा पानी भर जा। हम तो नहीं चाह रहे नाली भी खुला और वो भी खुला, 2 तरफ निकल जा पानी, 2 तरफ पानी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ नक्का लगा दिया था, इधर वालों ने जरा सा पानी भर गया था इस गली में, सारे के सारे इकट्ठा आ गए, पुलिस आ गई, नक्का हटवा दिया। चलो हमारी जो मजबूरी थी, वैसे हमारा हक नहीं है नक्का लगाने का, लेकिन हम तो सरकार से कह रहे हैं इसका समाधान करो, परमानेंट समाधान होना चाहिए। परमानेंट समाधान करो इसका। इंगे का पानी इंगे ना आना चाहिए। इंगे का पानी, हाँ भाई, पानी आ रहा सामने से सारा, तो हमारी गली में कोई कुछ आ रहा सारा, 2 जगह फट जाना, वो एक इधर को फट जाए, इधर का वाला इधर, इधर का वाला इधर। अब बताओ क्या करा जा। जिस दिन से बारिश पड़ना शुरू हुई उस दिन से कम 3-4 दफे हमने जेसीबी और ट्रैक्टर पानी निकलवाने का हम भागे फिर रहे, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हम। मीनाक्षी स्वरूप जी भी आई थी, वे परे का हिस्सा देख के चली गई। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि इधर भी आगे देखो, इधर उनके से ज्यादा दिक्कत है, जिस टाइम पानी भर जाता है लोगों के मकान बैठे। हाँ, पूरा इतना गोद डालो, पानी भर जा, गोद डालो। और यो तो ना इसकी सफाई करवा रहे हम, तो जब पानी नहीं भर रहा, वरना सुबह 3 बजे भी इतना पानी हो रहा था उठने से नीचे, तो उतरवा दिया,
जिस वजह से इसकी सफाई हो रही, पानी निकल रहा। विकास पाल ने बताया कि घर के दरवाजे पर ऊंची दीवारें बनाने के बावजूद पानी मकान के अंदर तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि तालाब की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा, जिसके चलते मकानों की दीवारों में लगातार दरारें बढ़ रही हैं। उनका आरोप है कि सरकारी तालाब की भूमि पर भी अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। शमसुद्दीन जी, हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं पर रहते हैं, ये मोहल्ला भी हमारा ही है। क्या नाम है कॉलोनी मोहल्ले का? कौन सा? ये जसवंतपुरी और केवलपुरी मिक्स है। ये सागतपुरी चौकी पीछे तालाब है, उस तालाब की वजह से जो कूड़ा कबाड़ है, सफाई सुंदरकरण ना हो पानी की वजह से ये पानी रुक जाता है। पहली बरसात में ये लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके लिए पूरा महल्ला, पूरी कॉलोनी, नगर मजिस्ट्रेट, डीएम साहब सब जगह जा जाकर थक चुके हैं 2 साल से। हमने खुद मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल वगैरह सब पे इसका कार्य कराने का काम किया है, मगर ये हो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें चेयरमैन भी आई थी 15-20 दिन पहले। मीनाक्षी स्वरूप साहब जो चेयरमैन है वे भी आई थी, बस देख के चली गई कि इसका कार्य करावेंगे। अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। जो का तू सारा कबाड़ा कूड़ा सब जो का तू यहीं बरकरार है। तो किस तरह खतरा बना हुआ जल भराव खतरा से? तो ये है कि फिलहाल बच्चे स्कूल से पानी भरते स्कूल से जाना बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये पढ़ाई का नुकसान, कारोबार का नुकसान, जिसमें घर का जो घरों में पानी जा रहा है, फर्श ऊपर फट चुके हैं, मकानों में दरारें हैं और गिरने की संभावना 100% है। मकान कितने मकान ऐसे प्रभावित मकान हैं? यहाँ पे अगर आप गिनती करोगे तो कम से कम 20 मकान जो खराब हो चुके हैं। 20 मकान। 20 मकान कम से कम जो खराब हो चुके हैं, आगे भी बढ़ने की संभावना है। तो दीवार भी गेट के आगे कर दीवार, रखी है, मकान, 3-3 फुट। नालियाँ सब कच्ची हैं। कोई यहाँ पे अधिकारी आके देख के चले जाते हैं, कार्य कराएंगे, कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। स्थानीय निवासी शमसुद्दीन ने बताया कि उनके घर के पीछे स्थित तालाब की सफाई वर्षों से नहीं हुई है। इसी कारण बारिश का पानी सड़कों और घरों में भर जाता है। उन्होंने बताया कि मोहल्ले के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप भी मौके पर आई थी, लेकिन निरीक्षण के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। मुजम्मिल कहाँ रहते हैं आप? यही है जसवंतपुरी में। इसमें तो क्या हुआ आपके पूरे मकान में क्रेड आ रही है पूरे में? जी यहाँ पे जोड़ की वजह से पानी भर गया है, बहुत दिक्कत हुई यहाँ से। जब भी बारिश होती है मतलब पानी इतना आता है, इधर से भी परे से पानी का बहाव भी सब इधर को ही है। और जोड़ की सफाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। सब जगह कागज दे रखे हैं जोड़ के लिए। चेयरमैन आई थी अभी, देख के गई है, उन्होंने भी कोई इन्फोर्स नहीं दिया। मतलब इसके अंदर कुछ भी कार्रवाई नहीं है इन पे। निकलवाने की कार्रवाई चल रही थी। पानी कार्रवाई जब चली, वहां पर मंत्री का वहां पर एक फेस भेज जाता है यहाँ से, इसलिए जब वहां पे ये पानी निकालना है और अब उधर के आदमी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं जिन्होंने पानी इधर को नहीं निकलेगा है, इधर जावे साकेत की तरफ, इधर नहीं निकलने देते। बताओ तो ये किस तरह सफाई होगी? या तो इस पे बिल्कुल साफ होवे, जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है सारा साफ होवे बिल्कुल। जब यहाँ का पानी फिर चाहे सारे उसका पानी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मकान हमारे खराब हो रहे हैं, देखो तुम्हें दिखाया है, देखो त्रेडे सारी मकान की ऐसी तैसी हो गई। 3 फुट ऊपर मकान है मेरा, अरे इसमें भी पानी आ रहा है अंदर। बताओ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस रास्ते में गिर जा रात बेरात हो तो क्या होगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम? तो कुछ मदद किस तरह की मदद चाहते हैं? बस मदद यही चाहते हैं, ये जोड़ साफ होवे किसी भी तरीके से। जिस तरह भी सरकार करवाना चाहे इस तरीके से जोड़ साफ होवे, निकासी होवे इसकी पानी की। या नाले निकले इधर को, हमारा नालों में को निकाल लो, जोड़ में को ना निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मुजम्मिल ने बताया कि तालाब का पानी निकालने को लेकर कई प्रयास किए गए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से काम रुक गया। उन्होंने कहा कि उसके मकान की ऊंचाई सड़क से करीब 3 फीट होने के बावजूद पानी घर के अंदर तक भर जाता है। इससे मकान की दीवारों में दरार पड़ गई और फर्श भी 3 से 4 इंच तक धंस गया। उनका आरोप है कि तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे भी समस्या की बड़ी वजह है। नाम है आपका? कल्पना, कल्पना कहाँ रहते हो? जसवंतपुरी। तो क्या हुआ अब? देखो जी हमारी भैया दीवार गिरी हुई है, छोटा मुन्ना है, अभी हमें बहुत डर लग रहा है। फर्श भी हमारा पूरा बैठ रहा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है, दीवार का गिरने का बहुत डर है। तो क्यों बैठ रही दीवार? क्यों पानी भर गया था भैया बहुत ज्यादा। कब भरा था ये? ये अभी 3-4 दिन हुए हैं बस। तो क्या कारण रहा, क्यों पानी भरा? पता नहीं है, तो शायद भैया हम तो है नहीं थे, यहाँ से हम तो हॉस्पिटल थे उस टाइम, बच्चे थे, बच्चों का भी बुखार चढ़ चुका, 4 दिन में इनका बुखार उतरा है और पानी निकल रहा है इन्होंने। मैं तो उधर चली गई थी हॉस्पिटल से, जब भी आई थी पानी में पूरे तैर रहे थे। यहाँ घर भी बर्तन हमारे ऐसे मिले भी नहीं, हमारे बर्तन भी जोड़ की वजह से, जोड़ की तालाब की वजह से पानी वापिस आ रहा था। जोड़ के बराबर में आपका जी घर है? हाँ जी।
तो किस तरह की इसमें मांग करते हैं, सफाई वगैरह और ये जोड़ की? जी सफाई चाहिए हमें। जोड़ की? जी हमें जोड़ की सफाई चाहिए हमें, इसलिए हमें घर का भी पूरा डर लगता है क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे। हमें बस ये चाहिए, सुविधा चाहिए हमें यहाँ पे। स्थानीय महिला कल्पना ने बताया कि उनके घर की दीवार गिर चुकी है और फर्श भी बैठ गया है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के साथ ऐसे मकान में रहना बेहद भयावह है। हाल की बारिश के दौरान घर में पानी भर गया था, जिससे परिवार दहशत में है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये पानी की वजह से हो रहा है। जोड़ में पानी भर चुका। कई बार अधिकारियों को बोल रहा है कि इसका समस्या का हल करो, अब तक कुछ नहीं हो रहा। सबके घर बैठ के फर्श सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पाल है। विकास। तो कब से ये समस्या यहाँ? ये 2 साल से हो रही है। तो आपने इसकी शिकायत वगैरह सब करके देर की रिपोर्ट भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने सब चीज पे डीएम साहब यहाँ सब जगह वो कर रखी है। किस तरह का खतरा बना हुआ है? खतरा पानी भरने से मकान बैठ गए, कोई दब गया तो हमारा क्या होगा बताओ। हमें बैठने का खतरा हो रहा है। लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा, उसको भी वो होना चाहिए जोड़ में। अवैध कब्जे की वजह से जो है। अमरपाल ने बताया कि जलभराव के दौरान हालात इतने खराब हो जाते हैं कि छोटे बच्चों को चारपाई से नीचे उतारना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पानी की निकासी के लिए अस्थायी नाली बनाई गई थी, लेकिन दूसरे मोहल्ले के लोगों के विरोध के बाद पुलिस बुलाकर उसे हटवा दिया गया। उनका कहना था कि यदि पानी की निकासी दोनों ओर से कर दी जाए तो किसी एक मोहल्ले पर पूरा दबाव नहीं पड़ेगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि तालाब ओवरफ्लो होने से सबसे अधिक परेशानी जसवंतपुरी केवलपुरी की निचली बस्ती को होती है, जबकि आसपास के ऊंचे इलाकों में जलभराव की समस्या नहीं होती। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से तालाब की तत्काल सफाई, अवैध कब्जों को हटाने, पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था करने तथा क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने की मांग की। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।